देखो बच्चों, आज हम स्क्वायर करेंगे। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 100 का 100। ठीक है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 169 और 14 का 196 और 15 का 225। लेकिन आपको 101 का स्क्वायर तो नहीं पता ना। 101 स्क्वायर क्या हो गया? 101 और गुणा में क्या हो गया? 101। कितना आ गया समझ? 101 गुणा में कितना हो गया? 100। अब ये देखो 101 100 से कितना ज्यादा है? 100 जमा 1 है ना। क्लियर है क्या? यस सर। ज्यादा कितना है? 1। आप मत बोलोगे, ठीक है। तो ये जो 1 ज्यादा इस 101 में जोड़ दो, कितना हो गया? 102। 1 का स्क्वायर 1 है, तो एक डिजिट को 0 1 में 2 में कर दो, आ गया समझ? 1 0 2 0 1। इसी तरह से कितना? 102 का स्क्वायर 102 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना। 2 को 102 में जोड़ दो, कितना हो गया? 104। क्लियर हो गया? और 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 0 4 करेंगे क्योंकि 100 का स्क्वायर किससे ज्यादा होता है? 10,000। ठीक है। इसी तरह से 106 कितना ज्यादा? 100 से 6। 106 और 6 कितना हो गया? 112 और 6 छिपे 36। 36 को इतना है तो 0 लगा के 2 डिजिट में। ठीक है। इसी तरह से आप करेंगे 109। 109 कितना ज्यादा है? 9। 118 हो गया। 9 में कितना हो गया? 81। क्लियर हो गया? ये करो आप। ठीक। गलत हो गया। देखो बच्चों, तो अब हम 101 से लेकर 109 तक। 101 100 से कितना ज्यादा? 1। तो 101 को 101 में जोड़ो, कितना हो गया? 102। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो 0 1 लिखना है इसको, 1 0। 102 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 जोड़ो 102 में, 104 और 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 103 100 से 3 ज्यादा है, 106 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ठीक हो गया। 104 100 से 4 ज्यादा है, 108 और 4 चौके 16। 105 100 से 5 ज्यादा है, 110 और 5 बजे 25 को 5 तक। क्लियर हो गया? अब जो है 106 मैं करके पूरा दिखा रहा हूं। 106 100 से कितना ज्यादा है? 6। यानी कि 106 को आप 100 जमा में 6 रख सकते हैं। ये जितना ज्यादा है इसे 6 में जोड़ दो, कितना हो गया? 112। 6 और 6 12 और इस 6 का स्क्वायर होगा 36। 12 3 36 112 36। क्लियर हो गया? 112 36। 107 का मैंने बता दिया था। 114 49 7 7 49। 108 100 से कितना ज्यादा है? 100 जमा में 8 8। 108 और 8 116। ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ठीक हो गया? और 109 100 जमा में 9 9 ज्यादा हो गया। 9 और 9 कितना हो गया? 118 9 9 81। 118 81। तो इस तरह से आप आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, मैंने क्या कहा? अगर सिंगल डिजिट है तो उसको 0 1 स्क्वायर कर देगा। ठीक है क्या? अगर 2 डिजिट में तो यू का यू रखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमने किया था 109 और 109, तो ये क्या है? 100 जमा में 9। 100 जमा में 9। 9 को 109 में जोड़ा, कितना हो गया? 118 और इस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो 118 81। ठीक हो गया? लेकिन अगर ये 2 डिजिट से ज्यादा हो जाए स्क्वायर, फिर क्या करना है? जैसे 111 का 111 और 111, इसको आप 100 जमा में 11 लिख सकते हो। इस 11 को इसमें जोड़ेंगे, 111 और 11 कितना हो गया? 122। यही ना। लेकिन 11 का स्क्वायर तो कितना होता है? 121। 3 डिजिट में हो गया, तो एक लाइन लगाओ, लक्ष्मण रेखा, इसको करो। यहाँ केवल 2 डिजिट रखना है। 2 यहाँ 101 यहाँ पे रखना है और 2 डिजिट यहाँ पे और तीसरा डिजिट इसके नीचे रखना। क्लियर होगा? तो ये कितना होगा? 21 और ये 3 1 2 3 1। 111 क्या हो जाएगा? 1 2 3 1। इसी तरह से 110 का 1 1 0 1 1 0
ये 100 जमा में क्या है 10, 10 को इस यहाँ पे जोड़ो कितना हो गया 120, 120 हो गया था ना लक्ष्मण रेखा, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 2 डिजिट यहाँ पे और ये 100 बन गया, तो ये हो गया 121 और ये क्या हो गया, ये वैसे भी क्या करोगे 11 11 कितना होता है 121, 1 0 की 2 की, क्लियर हो गया। इसी तरह से फिर आप एक और करके दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ 14 का स्क्वायर 14 114, तो ये कितना है 100 जमा में 14, इस 14 को आप इसमें जोड़ दो कितना का 128 और 14 का स्क्वायर क्या 196, 1996 यहाँ पे रख दो और एक इसके नीचे 2 डिजिट यहाँ पे और तीसरा डिजिट यहाँ पे, अगर चौथा तो फिर इसके नीचे, क्लियर होगा। तो ये हो गया 9691296, क्लियर हो गया। अगर तीसरा डिजिट है, अगर एक डिजिट आ रहा है जैसे इसका था 101 और 101 कितना हो गया 102, अगर आप एक यहाँ रखोगे तो 100 का तो स्क्वायर ही 10,000 होता है, 101 का तो इससे ज्यादा, इसलिए हम क्या है इसको 0 बोल सकते हैं। अगर 2 डिजिट है तो यूं रख दो, 3 डिजिट है तो 2 डिजिट यहाँ पे और तीसरा डिजिट यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो अब आप मेरे को 111 से 115 तक करके दिखाओ, ठीक है। करो देखो बच्चों 111 100 से 11 ज्यादा है, 111 और 11 कितना हो गया 122, ठीक है ना 122, लेकिन 11 का स्क्वायर 121 तो कितना हो जाएगा 123 क्लियर हो गया। 112 100 से कितना ज्यादा 12 कितना हो गया 124, ठीक हो गया। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो इसका कितना आ जाएगा 125 44, क्लियर हो गया। 13 113 100 से कितना ज्यादा 13, तो 113 और 13 कितना हो गया 126, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, तो इसका हो जाएगा 12769, क्लियर हो गया। 114 कितना ज्यादा है 14 से 14, 114 और 14 128, 128 और 196 96 यहाँ पे रखो क्या कितना हो गया 12996, क्लियर हो गया 12996। 115 100 से कितना ज्यादा है 15 है, 115 और 15 कितना हो गया 130 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, मेन क्या है 2 डिजिट यहाँ पे रखना, तीसरा डिजिट इसके 132 25, क्लियर हो गया। तो ये हो गया सारा क्लियर। अब 100 से कम जो है स्क्वायर 98 को आप कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस का 2 लिख सकते हो ना, ऐसे 2 कम है ना 100 से। यस सर। अब यहाँ 98 100 से 2 कम है तो ये माइनस है ना, माइनस का 2 इसमें से घटा दो, 98 में से माइनस 2 गया कितना रह गया 96, और वहां पे जो प्लस था उसका हमने स्क्वायर किया था, और माइनस माइनस क्या होता प्लस होता है, तो 2 दूनी 4, 4 को कैसे लिखना है 0 4, बस वहां पे प्लस किया था यहाँ माइनस करना है, क्लियर हो गया। अरे वहां पे 100 से ज्यादा प्लस किया था, यहाँ इसको माइनस कर देंगे, इसी का स्क्वायर यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या 99 का बताओ, 99 क्या है 100 से कितना कम है 1, तो 1 इसमें से लेस कर दो कितना गया 98, 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, आगे समझ में इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर हो गया। देखो जो मैच हो कोई बात नहीं। देखो बच्चों 91 जो है 100 से 9 कम है, 91 91 100 से 9 कम है, तो 100 से 9 कम है तो 100 माइनस का 9 हो गया 91, इस 9 को इसमें से घटा दो, 91 में से 9 गया क्या हो गया 82, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, क्लियर हो गया। अब 92 जो है 100 से 8 कम है, 100 माइनस का 8, तो 92 में से 8 गए कितना बच गया 84, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक हो गया 2 डिजिट। 93 100 से कितना कम है 7, तो 7 यहाँ से 13 में से 7 गया 6 86, और कितना हो जाए 7749 8649, क्लियर हो गया। 94 100 से कितना कम है 6, 94 में से 6 गया कितना हो गया 88, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 88 3
96 जो कम है उसका स्क्वायर करो। 95 100 से 5 कम है तो 5 इसमें से लेस कर दो, कितना हो जाएगा 90, और 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। क्लियर। 96 100 से 4 कम है तो इसमें से 96 में से -4 गए 92, और 4 चौके 16। क्लियर हो गया। 96 100 से 3 कम है, 94 हो गया, और 09 3 3 9 09 करना इसको, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में रखा। ये किया 98 माइनस 2 तो 98 में 96 2 0 4। 91 माइनस 1 98 1 का स्क्वायर 90। तो बच्चों ये 100 से कम 91 से 99 तक का स्क्वायर आ जाए तो इस तरह से करना है। ठीक हो गया। ऐसे ही किया। अब 89 जो है 89 वो 100 से 11 कम है, 100 माइनस का 11 89। अब ये जो -11 है इसमें से आप कितना बच गया 78। 89 से 11 लेस करेंगे तो 78। अब यहाँ पे 11 का जो स्क्वायर है वो आपको पता है 121 होता है। फिर वही एक लक्ष्मण रेखा खींचो, 2 डिजिट यहाँ रखो, 1 डिजिट यहाँ, क्योंकि -11 इंटू -11 कितना बोलते तो 21 और 79 ये हो जाएगा। 86 100 से 14 कम है, 14 कम है, ठीक है ना। तो 86 में से आप यदि 14 लेस करेंगे तो क्या बच गया 72। क्लियर। क्या बच गया बच्चे 72, और 14 का स्क्वायर हो गया 96। ये दोनों जगह काम आएगा, 100 से ज्यादा भी 100 से कम भी। कितना हो गया 967396। क्लियर हो गया। आया क्या समझ में। जो सिंगल डिजिट आए स्क्वायर के बाद तो 0 लगाना है आगे, 2 डिजिट में तो यूं है, अगर 3 डिजिट में है तो फिर लक्ष्मण रेखा से 1 आगे बढ़ा। क्लियर हो गया। आया नहीं समझ में। देखो देखो जो एक रूल हो, देखो आप अभी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 15 का स्क्वायर 15 और 15। जब यूनिट डिजिट सिंगल ये डिजिट बराबर है, इसकी जगह क्या रख दो 25, और ये दोनों क्या है सेम है। कोई को किसी को भी 1 बढ़ा दो, एक को 1 बढ़ा दो 2 हो गया, और दूसरे से गुणा कर दो 2 एकम 2। आ गया समझ में। आया क्या समझ में। जब यूनिट डिजिट 5 है और बाकी डिजिट सेम है तो ये 25 रखे, जो सेम डिजिट है उसको 1 बढ़ा दो किसी को भी। जैसे यहाँ पे 35 और 35, यूनिट डिजिट सेम हो गया 25, और ये क्या दोनों बराबर हैं, इसको 1 बढ़ा दो 4 3 12 25। क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 65 गुणा 65, ये यूनिट डिजिट सेम होगा 25, 6 को 1 बढ़ा दो 7 7 6 के 42। आ गया समझ में। क्लियर हो गया। अब कोई भी ले लो 85 गुणा 85 सिंगल के बराबर है 25, 5 पंजे 25, 8 को 1 बढ़ा दो 8 रेके 9 9 अठे 72 25। तो जब आपका यूनिट डिजिट 5 है, आई क्या समझ में, यूनिट डिजिट 5 है और बाकी छोड़ के यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी सभी डिजिट बराबर है, जो बराबर है उसमें 1 बढ़ा के दूसरे से गुणा कर। आगे समझ में करो इसको।